बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 10 अगस्त और दिन है इतवार का। 4-5 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। सबसे पहले बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जी, आपके साथ शेयर करनी है कि मरियम नवाज की खुफिया रिकॉर्डिंग लीक होने के जो चर्चे हैं जी, वो इस वक्त वायरल हैं। शाहीन सहबवाई साहब हैं जी, बड़े सीनियर एनालिस्ट हैं, इनकी जानिब से एक ट्वीट की गई और इसमें एक बड़ा जो दावा है जी वो किया गया है। खुफिया रिकॉर्डिंग की गूंज, इस्लामाबाद के ऐवानों में कुछ नई खुफिया बातों की रिकॉर्डिंग के बड़े चर्चे हैं। ये बातचीत जरदारी, नवाज शरीफ और कई नून लीग और पीपल्स पार्टी के लीडरों के दरमियान है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक ताकतवर शख्सियत जो है उसको गालियां भी इसमें दी जा रही हैं और नवाज और जरदारी जो है वो किसी भी वक्त मुक्तदरा के खिलाफ हो सकते हैं। ये मुक्तदरा इस वक्त सोच रही है और नवंबर में नए नोटिफिकेशन पर भी जो गौर है वो हो रहा है। इसके अलावा जी वो लिखते हैं कि लोग कह रहे हैं कि जो मुक्तदरा है उसने इन सियासतदानों के कान और हाथ मरोड़ने के लिए इनकी मीटिंग की रिकॉर्डिंग हासिल कर ली है। एक दीवार ने कानों से सुना कि एक अहम शख्सियत जो हो सकता है शहबाज शरीफ हो या मरियम को कुछ हिस्सा सुनवा भी दिया गया है, यानी अपनी नौकरी के लिए सबकी ऐसी तैसी करने को तैयार है। तो मामलात बिगड़ गए हैं जी इस वक्त ताकतवर हलकों के दरमियान और मौजूदा चुनतखब हुकूमत के दरमियान जी। क्यों? क्योंकि एक खुफिया मीटिंग हुई और उस खुफिया मीटिंग के अंदर बड़ा बुरा भला जो है वो कहा गया और कुछ मामलात तय किए गए कि नहीं, अब हमने जो जान है जी वो छुड़वानी है और एक नई जो तकर्री है वो अब हमने करनी है। लेकिन मुक्तदरा की जानिब से या उस अहम शख्सियत की जानिब से, ताकतवर हलकों की जानिब से वो जो जगह थी जिस जगह पर ये मीटिंग हुई वहाँ पर कैमरे जो है वो नस्ब किए गए थे या वहाँ की जो रिकॉर्डिंग है जी फिर उससे हासिल की गई, उस रिकॉर्डिंग का कुछ हिस्सा उन लोगों को सुनवाया भी गया और हाथ मरोड़े इस वक्त जा रहे हैं जी कि अगर आपने फिर ऐसा किया तो फिर उसके साथ बाद आपके साथ जो है वो अभी से हम क्या करेंगे ये आप देख लें। और फिर उसके बाद अब हम डेवलपमेंट्स भी देख रहे हैं। कभी ख्वाजा आसिफ हाइब्रिड निज़ाम की स्टेटमेंट देते हैं जी और ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट के ऊपर नवाज शरीफ उनको थपकी भी जो है वो देते हैं। ख्वाजा आसिफ ब्यूरोक्रेसी को कहते हैं जी कि आप सारे करप्ट हैं। फिर इसी तरह से जावेद लतीफ़ बातें करते हैं जी कि हम तो बड़े मासूम बेचारे हैं, मुक्तदरा की वजह से हम सब कुछ जो है वो कर रहे हैं। तो महात इस वक्त जो है वो खुल चुका है और सबको इस वक्त अपनी अपनी जो है वो पड़ी हुई है। दूसरी तरफ जी मोहसिन नकवी को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की जो तैयारियां हैं वो अरूज पर पहुंच चुकी हैं और अब इसकी जो कन्फर्मेशन है वो भी हो गई है। असल में जो इस वक्त लाले पड़े हुए हैं ना इस चुनतखब रजीम को, इस चुनतखब हुकूमत को, वो यही है कि हम तो सोच रहे थे जी कि उस ताकतवर शख्सियत, अहम शख्सियत को हम हटा देंगे, कोई नई शख्सियत ले आएंगे और हमारा जो इक़्तिदार है वो इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे। लेकिन हमारे साथ अब हो ये रहा है कि ये हुकूमत भी हमारे हाथ से जा रही है, सदारत की कुर्सी भी जा रही है, वजारत की जो वजारत उज़्मा की जो कुर्सी है वो भी जाती रही है। और जब उस अहम शख्सियत को जो मज़ीद होल्ड है वो मिल जाएगा या उसकी जो तकर्री है उसमें एक्सटेंशन होते हुए मज़ीद कुछ जो साल हैं वो मिल जाएंगे और हम हुकूमत में नहीं होंगे, तो जो बातें हमने उनके खिलाफ की हैं या जो हम प्लान उनके खिलाफ कर रहे थे जिस पर अभी से उन्होंने बाजू मरोड़ना शुरू कर दिया है, तो वो बाद में क्या करेंगे। और फिर दूसरी तरफ इमरान खान का भी डर लगा हुआ है कि ये तो जो कुछ करेंगे करेंगे लेकिन इमरान खान जो है वो भी हमें नहीं छोड़ेगा। इस वजह से इमरान खान साहब से भी डील करने की जो भरपूर कोशिशें हैं जी वो की जा रही हैं। लिटरली मिन्नत तरला पाँव पकड़े जा रहे हैं इमरान खान के कि आप हमें कोई जो डील है वो दे दें। और अगर इमरान खान अडयाला जेल से बाहर आता है तो इमरान खान ही वो वाहिद शख्स है जी जो कि उस ताकतवर शख्सियत का ना सिर्फ मुकाबला कर सकता है बल्कि उसको शिकस्त भी दे सकता है, जो कि अभी तक इमरान खान अडयाला जेल में बैठे हुए भी इमरान खान ने जो नथ है जी वो डाली हुई है। मोहसिन नकवी जो हैं उनको वज़ीर-ए-आज़म बनवाया जा रहा है और ये अब कन्फर्म हो चुका है और ये कन्फर्म किया जी हाफिज़ हमदुल्ला, ये JUI से इनका ताल्लुक है जी। मौलाना फजल रहमान साहब की जो जमात है ये कहते हैं कि मोहसिन नकवी को इलेक्शन लड़वा कर वज़ीर-ए-आज़म बनाने की तैयारी हो रही है। इधर वज़ीर-ए-आज़म बनते ही उधर वज़ीर-ए-आज़म बनते नहीं बनाए जाते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी कंप्रोमाइज़ करेंगे तो ये तब्दीली होगी। मोहसिन नकवी को वोट करने वाले नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी होंगे। अब आप देखें कि ये कितने ज़्यादा मजबूर इस वक्त हो चुके हैं जी कि खुद ये आसिफ जरदारी हों
नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, मरियम नवाज हों, ये खुद जो वोट है जी वो करेंगे मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म बनवाने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इस वक्त जो फॉर्म 47 के ज़रिए सीटें दी गई हैं वो इन्हीं जमातों को दी गई हैं। और वो मरियम नवाज या वो नून लीग जिसके हवाले से मशहूर था जी कि बहुत सारों की जो रिकॉर्डिंग्स हैं जी वो इनके पास मौजूद होती हैं और उसके ज़रिए ये ब्लैकमेल करती हैं। तो अब मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि इनकी अपनी जो खुफिया रिकॉर्डिंग है जी वो लीक हो गई है, वो हाथ लग गई है और उसके ज़रिए अब इनको जो है वो इनका जो बाजू है वो इस वक्त मरोड़ा जा रहा है। और मोहसिन नकवी जो होंगे जी वो वज़ीर आज़म होंगे। दिसंबर और जनवरी का जो महीना है जी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। नवंबर के बाद जो 2 महीने होंगे क्योंकि उसमें 27वीं तरमीम का भी और मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म बनाने का भी जो शोर है जी वो इस वक्त मच रहा है जी कि उस दौरान ये बड़ी बड़ी जो तब्दीलियां हैं वो होंगी। उससे पहले आप देखेंगे नवंबर से पहले, यानी कि अभी अगस्त है, सितंबर और अक्टूबर और नवंबर ये 3 महीने ऐसे होंगे जी कि इन 3 महीनों में आप देखेंगे कि जो चुनतखब हुकूमत है इसका बाजू भी मोड़ा जाएगा, इनके खिलाफ केसेस भी होंगे, करप्शन स्कैंडल भी सामने आएंगे। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने भी ये फैसला किया जी कि वो भी अब मजमती जो बयानिया है वो दोबारा से अपनाने जा रहे हैं। इस पर भी आपको खबर देता चलूँ जी, नईम अशरफ भट्ट साहब है जी, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इनकी कई जो खबरें हैं जी वो दुरुस्त साबित हुई हैं, जितनी भी बल्कि इन्होंने खबरें दी हैं जो मेरी नज़र से गुजरी हैं। ये एक और खबर देते हैं और कहते हैं कि नवाज शरीफ मुफाहमत की पॉलिसी बदलने जा रहे हैं। मियाँ साहब ने ख्वाजा आसिफ को शाबाश दी है कि आप हमारा असासा हैं, मुश्किल वक्त में हमारे साथ रहे हैं, इस हार्ड टार वज़ारत ख़ारजा में मामलात अपने हाथ में ले रहे हैं, तब्दीली को, हाइब्रिड वोट को इज्जत दो कह सकते हैं। तो ये जी नवाज शरीफ दोबारा से इस बयानी के ऊपर आ रहे हैं, वोट को इज्जत दो, और एक मरतबा फिर से ताकतवर हलकों के साथ, मुक्तदरा के साथ जो सींग है जी वो फंसाए जा रहे हैं। और इन 3 महीनों के दौरान आप ये देखेंगे जी कि इस किस्म की जो बहुत खबरें हैं वो आपको सुनने को मिलेंगी। ऑलरेडी ये जो खबरें हैं वो अब बाहर आना शुरू हो गई हैं। इसी तरह की खबरें आपके साथ मजीद भी अगर मैं कुछ शेयर करता चलूँ जी, मोहसिन बेग हैं, मोहसिन बेग के हवाले से ख्याल किया जाता है जी कि ये मुक्तदरा के बहुत ज़्यादा करीबी हैं। ये भी अब इस चुनतखब हुकूमत के ऊपर जो तनकीद है जी वो कर रहे हैं। फैसल वावडा यहाँ तक कह रहे हैं जी कि नवाज शरीफ की जो प्लेटलेट्स की रिपोर्ट थी वो हमने घर में बैठकर तैयार की थी। तो अब इससे ज़्यादा जो एक्सपोज है वो क्या किया जाए। वैसे तो अवाम को मालूम ही है कि कितने करप्ट हैं और कितने नाअहल हैं और सारे जो है वो बहाने ये करते हैं, लेकिन अब इनकी जो गवाहियाँ इनके अगेंस्ट वो भी आना शुरू हो चुकी हैं। तो मोहसिन बेग ये कह रहे हैं जी कि माशी इस्तेहकाम के दावों के बावजूद मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल है, एक अजीब फिजा है, सब अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, किसी को भी पता नहीं कब क्या हो जाए। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है जी कि किसी को कुछ भी नहीं मालूम पड़ा कि किस वक्त क्या हो जाए, लेकिन एक शख्स है इस सिचुएशन के दौरान जो कि डटा हुआ है अपने नज़रिए के ऊपर, अपने हकीकी आज़ादी के नज़रिए के ऊपर, और उसके साथ अवाम भी डट कर खड़ी हुई है, अवाम उसके पीछे खड़ी हुई है, और वो है इमरान खान साहब। और उनको असल में मालूम है कि क्या होगा क्या जी कि ये जो सारा नाअहल टोला है इनसे मुल्क नहीं चलना, और इमरान खान साहब जो हैं ना ही इनको डील देंगे और ना ही किसी और को कोई डील देने के लिए तैयार हैं। तो मोहसिन बेग जैसे जो शख्सियत हैं जी वो भी ये कह रहे हैं जी गैर यकीनी की सूरत हाल है, कोई पता नहीं कि कब क्या हो जाए। हालांकि इमरान खान साहब के खिलाफ जब अदम एतमाद लाएगी तो उसके बाद इमरान खान के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बोलने वालों में एक मोहसिन बेग भी जो है वो शामिल थे, और ये इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथियों में शामिल थे। लेकिन अभी अपने मुंह से एतराफ़ कर रहे हैं जी कि गैर यकीनी की जो सूरत हाल है वो इस वक्त बन चुकी है। दूसरी तरफ जी खुफिया सर्वे भी कुछ करवाए जा रहे हैं कि हम ये देखें कि अब अवाम में हम कितने ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, क्योंकि मीडिया कैंपेन्स हम बड़ी करते हैं जी, और उसमें हम दिखाते हैं जी कि हमने तो बड़े जो काम है जी वो किए हैं, ताकि मुक्तदरा से के साथ इस वक्त जो मामलात हमारे गड़बड़ हो रहे हैं तो अवाम के पास हमें अगर जाना पड़ जाए तो अवाम हमारे पीछे जो है वो खड़ी हो। तो इस हवाले से जी खबर ये है कि पंजाब में राजदारी से कराए गए एक सर्वे में सिर्फ 17% जो मकबूलियत है वो निकली है। ये अदनान आदिल साहब जो हैं उनकी जानिब से खबर दी गई है। अब अगर लेट से ये मुक्तदरा की जानिब से सर्वे करवाया गया है या इस चुनतखब हुकूमत की जानिब से सर्वे करवाया गया है, दोनों से मुतल्लिक जो अवाम के ख्यालात हैं वो एक जैसे ही हैं, तो दोनों की जो मकबूलियत है जी वो इस वक्त 17% है। तो मुक्तदरा की जानिब से इसलिए कराया गया होगा कि अगर हम इनके अगेंस्ट अपनी हम पॉपुलैरिटी देखते हैं, फिर हम इस चुनतखब हुकूमत के ऊपर मलबा डालकर इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो हो सकता है कि हम अपनी जो पॉपुलैरिटी है वो दोबारा से गेन कर लें। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर ये काम भी किया जाता है, इस चुनतखब हुकूमत का शरीफों ज़रदारियों का भी एहतसाब किया जाता है
और फिर उसके बाद अवाम में पोर्ट्रे किया जाता है जी कि हमने तो सबका जो एहतसाब है वो किया है, तो 3-4 दिन या 5 दिन या हफ्ते तक आवाम जो है वो ये ज़रूर कहेगी कि हाँ इनका भी जो एहतसाब है वो किया जाएगा, लेकिन उसके बाद दोबारा से जो सवाल है वो पूछा जाएगा और इमरान खान साहब की रिहाई का जो सवाल है वो पूछा जाएगा। तो इसलिए जी अब वो टाइम नहीं है कि जब बंद कमरों में बैठकर बयानिए तैयार किए जाते थे और जब वो फैलाए जाते थे तो आवाम जो है उसको एक्सेप्ट करती थी। अब इमरान खान ने तमाम जो पर्दे हैं वो गिरा दिए हैं। दूसरी खबर जी जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद है जी। अमेरिका में जी वो एक तकरीब में गए हैं जहां पर जनरल कोरेला जो हैं वो रिटायर हो गए हैं और उनकी जगह पर नई जो कमांड है जी वो जनरल उनका नाम मैं देख लूँ, अमेरिकी सेंट्रल कमांड की कमांड तब्दील हो गई, जनरल कोरेला रुखसत हो गए। एडमिरल ब्रॉड कूपर जो हैं उन्होंने दुनिया की ताकतवर तरीन फौजी ताकत की जो कमान है जी वो संभाल ली है। ख़ास बात हमारे फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की आलमी सतह पर बतौर एक फातेह कमांडर पजीराई। अच्छा बहरहाल जी ये एक इस लिहाज से की गई है जी कि वो उस तकरीब के अंदर जो है वो शरीक हुए हैं। तो बहरहाल एक बड़ी जो कमांड है जी वो तब्दील हुई है और ये अमेरिका में जो कमांड है वो तब्दील हुई है और दुनिया की सबसे ताकतवर फौज समझी जाने वाली जो है जी उसकी जो कमांड है ये तब्दील हुई है। और जनरल कोरेला जो है उनके हवाले से ख्याल किया जाता था जी कि इमरान खान के अगेंस्ट जो रिजीम चेंज हुआ था जी उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट उनका भी किरदार था, क्योंकि उस वक्त वो कमांड में थे और बाइडन के टाइम पर वो कमांड में थे। तो अब ये जो बड़ी कमांड है वो तब्दील हो चुकी है और एडमिरल ब्रॉड कूपर जो हैं उन्होंने ये जो कमांड है जी वो संभाल ली है। तो देखें उनके कमांड संभालने के बाद क्या जो बड़ी तब्दीलियां हैं वो अमेरिका में आती हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में तब्दीलियां होने से ओवरऑल खिते के ऊपर भी जो इफेक्ट है जी वो पड़ता है और ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान के हवाले से भी ये चीज़ें हैं, यहाँ पर भी जो इफेक्ट है जी वो पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी जो तब्दीली है वो हो गई है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो है वो अमेरिका में ही मौजूद हैं और इस तकरीब के अंदर उन्होंने भी जो शिरकत है वो की है और अमेरिका में उन्होंने और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो मुलाकातें हैं वो की हैं। और इस हवाले से इमरान रियाज खान साहब सीनियर सहाफ़ी जो हैं उन्होंने एक बड़ा दावा किया और वो ये कहते हैं कि एम्बेसी स्टाफ और दीगर ऑफिशियल्स के बार बार इसरार के बावजूद अमेरिका में मुकीम 3 बड़े बिजनेसमैन ओवरसीज़ ने फील्ड मार्शल से मुलाकात से माजरत कर ली है। 2 ने बहाना बनाया कि वो कहीं जा रहे हैं, नहीं मिल सकते। तो ये 3 बड़े बिजनेसमैनों से जो मुलाकात थी वो वहाँ पर कोशिश की गई करने की, लेकिन बकौल इमरान रियाज खान साहब के कि ये जो मुलाकात है वो नहीं हो सकी, उन्होंने इनकार कर दिया। क्यों की जा रही होगी ये मुलाकात? ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने के हवाले से ही मुलाकात जो है वो की जा रही होगी, लेकिन इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर ये है कि यहाँ पर जो बिजनेसमैन बैठे हुए हैं वही इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। मलिक रियाज भी खैर बड़े बिजनेसमैन और बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके साथ जो कुछ हो रहा है ये अलग बात है जी कि उन्होंने जो जुल्म वगैरह किया, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं जी कि उसी का ही मगाफात अमल है, उनके साथ भी ये चीज़ें होनी है, लेकिन स्टिल वो भी एक बड़े बिजनेसमैन है। और फिर इसी तरीके से यहाँ पर सुहेल वड़ाइच जो हैं वो अब ये खबरें दे रहे हैं जी कि नवाज शरीफ के जो यहाँ के ताजरान हैं जी उनके साथ बड़े अच्छे जो ताल्लुकात हैं वो हैं। तो इस तराजुर में भी देखा जाए तो क्या औरों के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, और नवाज शरीफ के साथ अगर अच्छे ताल्लुकात हैं तो नवाज शरीफ इस वक्त एंटी एस्टेब्लिशमेंट या मजमती बयानिया वोट को इज्जत दो का जो बयानिया जी वो अपना रहे हैं, तो ताजर शायद उनके साथ मिल गए हैं और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो रोक दी। और ज़ाहिर बात है जो माशी सूरत हाल है उसको भी देखना और इन्वेस्टमेंट जो है वो लानी है। तो इस तनाजुर में भी देखा जाए, डाट कनेक्टिंग की जाए तो बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह होती हैं कि जो पंगा है, जो फड्डा है जी वो पड़ चुका है। एक दो चीज़ें और भी आपके साथ शेयर करता चलूँ जी। तो बस मैं थोड़ा नोट्स वगैरह चेक कर रहा था, तो ये जी आज की कुछ अहम तरीन डिटेल्स थी। इस हवाले से मज़ीद जो भी चीज़ें होती हैं, एक मशवरा जो है बल्कि दिया गया है मुस्लिम लीग नून को, और नून लीग को ये मशवरा दिया गया है कि नून लीग अब भी इबरत पकड़ ले, कंपनी किसी की सगी नहीं, आप ऐसा लेटे हैं जैसा तारीख में कोई ना लेटा होगा, फिर भी डू मोर का कहा जा रहा है, अब भी वक्त है अडियाला जाकर बैत कर ले। तो ये वकार मलिक साहब है जी, इन्होंने एक मशवरा दिया नून लीग को कि आपके पास अभी वक्त है, आप जाएं इमरान खान साहब से माफ़ी मांगें और सरेंडर कर दें
और तब आपकी जो बचत है जी वो हो सकती है। आपको इबरत पकड़ना चाहिए क्योंकि जो कंपनी है, जो मुक़तदरा है, वो किसी की भी नहीं है और आप ऐसा कोई तारीख में नहीं लेटा जैसा कि आप लेटे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ कि अब भी आपसे डू मोर का जो मुतालबा है वो किया जा रहा है। तो बहरहाल जी ये आज कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।